जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं जो है हवाओं की उत्पत्ति के बारे में, यानी पूरे ग्लोब पर जो है कहाँ कहाँ से हवाएं उत्पन्न होती हैं, कहाँ कहाँ से हवाएं चलती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम वायुदाब की पेटियां के बारे में जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो पहले उसे जा करके देखिए, तभी आप लोगों को पवन के बारे में समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से पवनें जो है चलती हैं। तो आइए भैया समझ लेते हैं पवन को। सबसे पहले जो पवन की गति के बारे में जो नियम दिए थे पवन की, वह सबसे पहले फेरल महोदय ने दिया था, जो पवन की दिशा का निर्धारण किया था और बताए थे कि किस जगह से किस तरफ की जो हवाएं चलती हैं। आइए समझते हैं पवन कहते किसे, यानी गतिशील हवाओं को जो है पवन कहा जाता है। गतिशील हवाओं को पवन कहा जाता है। अब यह समझिए पूरे पूरे ग्लोब पर जो है हवाएं वहीं से चलेंगी, हवाएं जो हैं वहीं से चलेंगी भैया कि जहाँ से प्रेशर पड़ेगा। यानी उच्च दाब से हवाएं जो हैं निम्न दाब की तरफ चलती हैं, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। यानी जहाँ से भी आप प्रेशर पड़ेगा हवाएं वहीं से चलेंगी। जैसे मुंह खोलिए, तो हवाएं तो चल नहीं रही हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पर प्रेशर देंगे तो इस तुरंत हवाएं चलने शुरू कर देंगी। तो इसी प्रकार भैया, इसी प्रकार से जो है जहाँ जहाँ हाई प्रेशर पाया जाएगा वहीं से हवाएं चलेंगी। तो आइए आज हम यही समझेंगे जो है कि कितने प्रकार की जो ग्लोब पर हवाएं पाई जाती हैं, जहाँ से जो है हवाएं चलती हैं। जहाँ से हवाएं चलती हैं वह कौन सा क्षेत्र है और कहाँ से हवाएं यह पाई जाती हैं, किस दिशा की तरफ चलती हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यह जानते ही हैं कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे जो है विषुवत रेखा पाया जाता है। विषुवत रेखा वाले क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र इसी को कहते हैं। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर जो है लो प्रेशर पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्रुवों से देखें, एक तरफ उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ ध्रुवों पर जो है क्या पाया जाता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पाया जाता है। एचपी का अर्थ था हाई प्रेशर, यानी यहाँ से हवाएं जो है चलेंगी। अब यहाँ से हवाएं जो है ऊपर की तरफ तो आएंगी नहीं, यहाँ से हवाएं जो है सीधा नीचे की तरफ उतरेंगी, नीचे की तरफ चलेंगी। और यहाँ भी हवाएं, यहाँ भी उच्च दाब है, हाई प्रेशर, यहाँ से भी हवाएं नीचे की तरफ चलेंगी। इसके बाद यहाँ लो प्रेशर, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से चलेंगे यदि हम, तो उपोष्ण उच्च दाब, ये मान लीजिए विषुवत रेखीय निम्न दाब है। यह क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब है। विषुवत रेखीय निम्न दाब, निम्न दाब, विषुवत रेखीय निम्न दाब। इसके बाद फिर उपोष्ण उच्च दाब, विषुवत रेखीय निम्न दाब, फिर उपोष्ण उच्च दाब, विषुवत रेखीय निम्न दाब, फिर उपोष्ण उच्च दाब। इसके बाद यदि आप जाएंगे तो इस साइड एकदम ऊपर चले आइए, इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। फिर नीचे आएंगे तो उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब। मतलब यहाँ से जो हवाएं क्या करेंगी, यहाँ से अभिसरण होकर हवाओं का ऊपर उठना, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। यहाँ पर हवाएं जो है अभिसरण होकर के टकरा करके यानी ऊपर उठ जाती है, इसलिए यहाँ पर निम्न दाब बनता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न दाब। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है हाई प्रेशर पड़ता है, इसे बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। यह उत्तरी ध्रुव का हो गया। दक्षिणी ध्रुव का इसी प्रकार देखें तो दक्षिणी ध्रुव पर जब देखेंगे हम लोग तो दक्षिणी ध्रुव पे हाई प्रेशर पड़ रहा है यानी उच्च दाब, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे उच्च दाब। इसके बाद देखेंगे तो उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, फिर उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब, फिर विषुवत रेखीय निम्न दाब। यानी 60 से 65 डिग्री पे जो है, 60 से 65 डिग्री पे जो है लो प्रेशर पड़ रहा है, यानी उपध्रुवीय निम्न दाब। यहाँ भी 60 से 65 डिग्री पे जो है उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब यानी लो प्रेशर। यहाँ पे 30 से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो हाई प्रेशर यानी उपोष्ण उच्च दाब, और नीचे भी देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो उपोष्ण उच्च दाब। कहाँ पर पाया जा रहा है, 30 से 35 डिग्री पे पाया जा रहा है। अब आइए समझते हैं, फेरल महोदय ने कुछ नियम दिया था और बताए थे कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वह अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वह अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तब यह समझते हैं, अब ये हवाएं जो होती हैं इनके बारे में किससे मुड़ेंगे, किस दिशा में मुड़ेंगे, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें यह बताएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रेशर यानी कहाँ कहाँ से हवाएं चल रही हैं। तो हम आपको बताएं जहाँ जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ वहाँ से हवाएं चल रही हैं। जैसे हाई प्रेशर जो है दक्षिणी ध्रुव पर है और उत्तरी ध्रुव पर है, तो यहाँ से हवाएं जो चल रही हैं। फिर उपोष्ण उच्च दाब उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है और फिर उपोष्ण उच्च दाब दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ से हवाएं चल रही हैं। यानी कुल पूरे ग्लोब पर देखा जाए तो हवाओं की उत्पत्ति जो है 4 जगह से हो रही है। कहाँ कहाँ से, उत्तरी ध्रुव उच्च दाब, उसके बाद फिर चलेंगे तो 30 से 35 डिग्री पे उपोष्ण उच्च दाब, फिर यहाँ पर चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 30 से 35 डिग्री पे उपोष्ण उच्च दाब, फिर उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पे आएंगे तो हाई प्रेशर यानी दक्षिणी ध्रुव उच्च दाब की तरफ से हवाएं चलती हैं। अब यहाँ कौन कौन सी हवाएं कहाँ से चलेंगी, अब देखिए
यदि विषुवत रेखा पे देखें तो विषुवत रेखा पे जो है व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब यह किस दिशा इस तरफ चलती हैं, लेकिन अभी दिशा का जो है ज्ञान हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, दिशा की जानकारी कि कैसे चलती हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर यह समझिए कहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं, यानी व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती हैं, पछुआ हवाएं कहाँ चलती हैं, पूर्वा हवाएं कहाँ चलती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो विषुवत रेखा पर जो हवाएं चलती हैं इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। पूरा मध्यकालीन समय में पहले व्यापार में यह बहुत मदद देती थी हवाएं जो हैं, तो इसलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता था। तो यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, विषुवत रेखा के पास व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसके बाद यदि उपोष्ण उच्च दाब के देखें तो यहाँ पर जो है पछुआ पवनें चलती हैं। क्या? पछुआ पवनें चलती हैं, दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। यदि उप ध्रुवीय निम्न दाब की तरफ जाएं, ऊपर में जाएं, तो यहाँ पर जो है पूर्वा पवनें चलती हैं। कौन? पूर्वा पवनें चलती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी प्रकार जो है पूर्वा पवनें चलती हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हवाएं तो ऊपर जाएंगी नहीं, अब फिर यहाँ से हवाएं जो है नीचे की तरफ ही जाएंगी, नीचे की तरफ ही जाएंगी। अब आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि कहाँ कहाँ चलती हैं, जैसे कौन सी हवाएं। अब व्यापारिक हवाएं जो होती हैं सिर्फ बीच में चलती हैं, व्यापारिक हवाएं सिर्फ विषुवत रेखा के पास व्यापारिक हवाएं चलती हैं। उसके बाद देखें उपोष्ण उच्च दाब के पास तो पछुआ पवनें चलती हैं, ध्रुवों के पास देखें तो पूर्वा पवनें चलते हैं। सिर्फ इसी प्रकार इतना समझिए, विषुवत रेखा के पास व्यापारिक पवनें, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो पछुआ पवनें, उसके ऊपर ध्रुवों पर जाएंगे आप लोग तो पूर्वा पवनें, उपोष्ण पे जाएंगे उपोष्ण उच्च दाब पे चलेंगे तो पछुआ पवनें, विषुवत रेखा पर चलेंगे तो जो है व्यापारिक पवनें। इस प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में जो है आप देखेंगे 40 डिग्री भी जाएंगे तो गरजता 40 मिलेगा, 50 डिग्री भी जाएंगे तो भयंकर 50 मिलेगा, 60 डिग्री भी जाएंगे तो चीखता 60 मिलेगा। यह सब की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे कि कहाँ से हवाएं चलती हैं और कौन सी हवाओं का नाम पड़ता है। धन्यवाद।